तुम 15 साल तक गलती करते हो, उसके बाद तुम खुद को बेवकूफ़ बनाते हो। सुबह उठा, पंखा देख रहा है, कह रहा गिर ना जाए। ये एरिस्टोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल, और सबको लग रहा है कि हम ही सही है। 2% एरिस्टोक्रेसी के रूल करने का मंत्र है। तुम इसकी बदतमीजी पर एक किताब लिख सकते हो। हाँ, कोई मैसेज आ रहा हो 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, प्रधानमंत्री का, और समस्या टालने से कभी खत्म नहीं होती। तो जितने भी छोटे छोटे गैंग हैं डीएम सोलापुर में, तुम सोलापुर के डीएम हो, सबको एक दूसरे से काउंटर चेक करा के रखना है। यूनिटी नहीं होने देनी है। यूनिटी इज पावर। शासन, ये फंडामेंटल लॉ है। ये बात एरिस्टोक्रेसी को स्टोन एज से पता है कि आदमी को कभी एक मत होने दो। मुसलमान, इस्लाम धर्म आया, कहाँ एक रह पाए मुसलमान? पता नहीं कितने फिरके बन गए। मुसलमानों को पता ही नहीं चला इस्लाम का कोर क्या है। फेथ ऑन मोहम्मद एंड अल्लाह, बस, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। यही तो है ना कोर। और जिसको ये दोनों बातें हैं वो मुसलमान है। अब वो लाल रंग का कपड़ा पहन के नमाज पढ़े, काला पढ़े, नंगे खड़ा होकर पढ़े, लेकिन है वो मुसलमान। लेकिन देखो कैसे फिरकेबाजी पैदा कर दी। हाँ, मुसलमान को पता ही नहीं चला। ऐठा रहता है, सुन्नी है हम। सुन्नी हो? हाँ, हम लोग सुन्नी है, प्योर मुसलमान। शिया खटमल। शिया को सुन्नी कहता खटमल, कहता खून पीता है खटमल। और शिया सुन्नी को कहता मच्छर। और सिर्फ मुसलमानों में नहीं, ईसाई, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, जिंगलीस, अरे न जाने कौन कौन से सेक्ट, और सब मगन है। मजेदार बात जानते हो, सब मगन है और सबको लग रहा है कि हम ही सही है। हिंदुओं को देखो कितने भाग में डिवाइडेड। तो ये ऐसा नहीं कि डिवीजन कहीं एक जगह है, और इसको तुम खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही 2% एरिस्टोक्रेसी के रूल करने का मंत्र है कि बांट दो। सिखों में देखो, बुद्ध आए, बोले ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। जब तक वो जिंदा थे सब उनके साथ खड़े थे। जैसे हटे, हीन यान महायान। एक गैंग ने बुद्ध की मूर्ति बना दी। ओम भूर्भुवः। दूसरी गैंग चिल्ला रही कि बुद्ध ने मना किया है। चुप, मना किया। बोधिसत्व, जब तक महायान संभलता, वज्रयान। तो तुमको लगता होगा कि यार ऐसा क्यों होता है। ये एरिस्टोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसीलिए तो ये सब, जब ये वीडियो रिलीज होती है, बाहर जाती है, तो जब लोग सुनते हैं तो सोचते हैं क्यों बता रहे हो सबको। सर वो उनको कष्ट होता है कि तुम समझ गए। हाँ आओ, राज्यसभा जाओगे तो चले जाओ, पर बोलो मत किसी को। बुद्ध ने कहा ध्यान करो, सबको पता था सही कह रहा है, मन ही तो है। सुबह उठा, पंखा देख रहा है, कह रहा गिर ना जाए। तुम इसकी बदतमीजी देखो। तुम इसकी बदतमीजी पर एक किताब लिख सकते हो। तुम इसकी बदतमीजियों पर एक किताब लिख सकते हो। इतने प्यार से कन्विंस करता है। अभी क्लास से बाहर निकलोगे, कुछ लोग तो क्लास में बैठ के मोबाइल में मैसेज देखते रहते हैं, और इतने अटेंटिव होके देखते हैं, और टीचर की तरफ भी बड़े प्यार से देखते हैं, और नीचे मैसेज देख रहे हैं। कभी कभी टाइपिंग में बदला, गाली वाली टाइप करके भेज दिए। तुम 15 साल तक गलती करते हो, उसके बाद तुम खुद को बेवकूफ बनाते हो। कुछ नहीं कर पाओगे। अगर अपने आप को बेवकूफ बनाओगे तो
तुम सिर्फ 15 साल तक गलती करते हो, उसके बाद तुम खुद को बेवकूफ़ बनाते हो। और जितने लोग खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं सब प्रजा है। जब तुमने मन बना लिया कि मैं खुद को बेवकूफ़ बनाऊंगा, तब तुम्हें कौन रोक सकता है? हाँ, कोई मैसेज आ रहा हो 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, प्रधानमंत्री का, अमेरिकन सीनेट का, जियो बाइडेन तुमसे कोई इमरजेंसी बात करना चाहता है, पुतिन तुमको हेलो कह रहा है, तो समझ में आता है। तो बात समझ में आती है। अगर ऐसा नहीं है, हमारे कोलीग्स कभी कभी नाराज होते हैं, भाई यहाँ तो बहुत कम लड़के बैठे हैं, वहाँ तो एक क्लास में 500-500 लड़के बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ पीछे आराम से चद्दर लाए हो, नहीं शर्ट खोल लो, बिछा लो, आराम से खेलो। क्योंकि गलती से अगर जिंदगी तुम्हारे साथ खेल गई, अरे भाई साहब, 1 बिलियन 50 करोड़, कुछ चीजों के परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। तुमको कभी भी बुखार हो 1 हफ्ते से ज्यादा, जहां 1 हफ्ता क्रॉस किया तुरंत चेकअप कराओ। सबकी राय मत सुनो कि वायरल है, फलाना है, टाइफाइड है, 15 दिन तो आता ही है ना। बुखार बीमारी नहीं है, सिम्टम है। फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट्स अ सिम्टम कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तुम्हारी शरीर में। तुम्हारा स्टूल अगर स्टूल का नेचर चेंज हो रहा है ना, तो कुछ गड़बड़ है तुम्हारे, इसीलिए तो इस सबका टेस्ट किया जाता है। जैसे ही बॉडी में कोई गड़बड़ी पैदा होगी, वो सिम्टम देना शुरू कर देगी। अब ये ज्यादा मत सोचना, नहीं पता लगा आज ही लगे कि बुखार है यार, गर्म तो है 1 हफ्ते से। हमारी एक आदत है हम लोगों की, कुछ सुन लेते हैं तो लगता हो ही रहा है। इसको बोलते हैं प्लास्बो इफेक्ट। प्लास्बो का मतलब होता है लेकिन कि कोई चीज निरंतर कहने से होती है। समस्या को टालना नहीं है, नोट करके लिखो। चैलेंजेस शुड नेवर बी टर्न डाउन, नोट करके, चैलेंजेस शुड नेवर बी टर्न डाउन। अगर आज तुम्हारे सामने कोई चैलेंज है, उसका सॉल्यूशन निकालो, उसको टालो मत, वो आगे जाके और खतरनाक हो जाएगी। Challenges should never be